या उससे 1000 मिलियन या उससे ज्यादा है तो इसे क्या कहेंगे? लार्ज साइज कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी की सेल 1000 मिलियन से कम है तो इसे क्या कहेंगे? मीडियम साइज कंपनी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल साइज। पब्लिक अनलिस्टेड, इसका कैपिटल इसका कैपिटल नहीं, अभी रहने दें। इसका कैपिटल अगर 200 मिलियन से कम हो, ज्यादा हो, 200 मिलियन से ज्यादा हो, या सेल 1000 मिलियन से ज्यादा हो, या एम्प्लॉइज 750 से ज्यादा हो, तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? एक छोटी सी बात गौर से सुनिएगा, ये तीनों चीजें इनसे कम हो, 200 से कम, 1000 से कम और 750 से कम, तो मीडियम साइज बनेगी। अगर इन तीनों में से एक चीज भी ऊपर निकल गई, इन तीनों में से एक चीज भी ऊपर निकल गई, यहां और लगा हुआ है ना, गॉट द पॉइंट नो? वेरी इजी बात आपके लिए, जरा मैं दोबारा कर दूं। ये कंपनी मीडियम तब बनेगी जब ये तीनों चीजें इन लिमिट से, इन तीनों में से एक भी चीज बढ़ गई, यानी आपके एम्प्लॉइज अगर 751 हो गए हैं तो यार आप तो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, तो यू आर लार्ज साइज। क्लियर? अब एक मेन चीज जो यहां समझनी है, ये कंपनी कितने किस्म की है? लार्ज, मीडियम और स्मॉल। स्मॉल पहले समझ लें। स्मॉल में मैंने एंड लगाया, ये तीनों फिगर्स इससे कम होनी चाहिए, तो ये कौन सी कंपनी है? स्मॉल साइज कंपनी। मीडियम के लिए ये तीनों चीजें एग्जैक्ट इस रेंज में गिर रही हो, एग्जैक्ट इस रेंज में गिर रही हो। मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, बात ज्यादा क्लियर होगी। इससे इस रेंज में क्या गिर रही हो? कैपिटल। इससे इस रेंज में सेल, और इससे इस रेंज में, ये तीनों चीजें एग्जैक्ट इस रेंज में गिर रही हो, तो लेकिन अगर तीनों में से एक भी बढ़ गई तो ये क्या? लार्ज साइज। अब इन दोनों को जरा दोबारा समझ लें। ये वाले तो दोनों समझने बिल्कुल आसान है ना? क्यों समझने आसान है? ये तीनों चीजें इससे कम हो और ये तीनों चीजें इससे, और ये समझना इसलिए आसान है कि इन तीनों में से एक ने भी ऊपर मुंह उठाया तो ये क्या बन जाएगी? और इधर क्या असूल है? इधर ये तीनों चीजें इससे, ये तीनों चीजें एग्जैक्ट इसके दरमियान हो, 11 मिलियन, 102 मिलियन एंड 252 एम्प्लॉइज, तो ये क्या बन जाएगी? मीडियम साइज। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी ऊपर मुंह उठा ले और समझ आ गई बात? अच्छा, अगली बात, ये तो 3 कंपनीज हो गई। अगली हैं जी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज अब ये ऊपर नहीं मैं लिख रहा वरना वो छुप जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज ये लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इनमें कोई सेल वगैरह कैपिटल वगैरह के चक्कर नहीं है। या नॉन लिस्टेड, सर नॉन लिस्टेड तो ऊपर भी हमने पढ़ी है। नहीं यार, ये वो नॉन लिस्टेड है जो खास हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और ये वो। अब ये लिस्ट आपने याद नहीं करनी, ये बस एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ लें, इंशाल्लाह इतनी ही याद रह जाएगी जितनी काफ़ी है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज को वापडा वगैरह, पब्लिक यूटिलिटीज़ कंपनीज वही वापडा, सुई गैस, और एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज दे रहे हो। होल्डिंग एसेट इन एनी लॉ कैपेसिटी फॉर अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ आउटसाइडर्स सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, सिक्योरिटीज ब्रोकर, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज। ये अल्फाज एक पैसे यूज़ नहीं करा जाता क्योंकि उसे पता है अब कितने याद करें। ऑल कंपनीज इंगेज इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ शुगर, शुगर वाली सिर्फ, हैविंग सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, ये कोई खास कंपनीज होती हैं छोड़ें। होल्डिंग एसेट्स एक्सीडिंग सच वैल्यू एज मे बी नोटिफाइड। इस तरह का कोई लफ्ज़ आ गया ना पेपर में तो आपने इनको पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी समझना है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कंपनीज में?
इन सारी कंपनीज के लिए कैपिटल और सेल और एम्प्लॉयज की कोई लिमिट नहीं है। कितनी कैटेगरीज होगी? चार। पब्लिक अनलिस्टेड, प्राइवेट, फॉरेन और पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में आगे दो कैटेगरीज, लिस्टेड कंपनी और ऐसी नॉन लिस्टेड कंपनीज जिनमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट हो, शुगर वाली और ये वाली और पता नहीं कौन कौन सी। और आखिरी जी नॉन प्रॉफिट इदारे। नॉन प्रॉफिट इदारों के लिए क्या रूल है? नॉन प्रॉफिट इदारों की अगर क्या ज्यादा हो, इधर लिखा हुआ है, हाँ, ग्रांट्स, इनकम, सब्सिडी, डोनेशन, डोनेशन इंक्लूडिंग अदर इनकम एंड रेवेन्यू ऑफ, इनकी इनकम 200 मिलियन या उससे सेल, तो फिर ये क्या है? और अगर कम में तो ये बात थी। अब दो शेड्यूल्स हैं, तीन बातें हैं अलग अलग। एक मैंने आपको कंपनीज बता दी, दूसरी बात कंपनी लॉ में दो शेड्यूल्स हैं, एक है फोर्थ, एक है फिफ्थ। फोर्थ शेड्यूल हमने पढ़ा है, वो जो डिस्क्लोजर्स हम पढ़ते थे वो फोर्थ शेड्यूल में थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। फोर्थ शेड्यूल में थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, शायद डिस्क्लोजर में आपने लिखा हो, देखा, छोटा छोटा कभी मैं छुड़वा देता था कि ये फिफ्थ शेड्यूल पे चीज नहीं लगती या वो उस टाइप की चीजें, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो फोर्थ शेड्यूल है कोई कंपनी लॉ का, वो किन पे लगना है? लिस्टेड पे, बाकी सारी कंपनीज पे फिफ्थ शेड्यूल। इन वाली पे भी पब्लिक इंटरेस्ट में इनको भी अलग शेड्यूल से गुजार दो। कौन सा? फिफ्थ। और ये माजरत मैंने लिंक नहीं किया हुआ, ये मैं आपको लिंक करके दे देता हूं। एलएससी और एमएससी, नीचे लिखा था ना मैंने, एलएससी और एमएससी। कौन सी? एलएससी और एमएससी और एसएससी। तो एलएससी और एमएससी यानी कौन से वाले हैं? ये सारे, इन पे भी क्या लगता है? और एसएससी पे भी। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है डिफरेंट नहीं, सिर्फ एक कंपनी पे फोर्थ शेड्यूल लगना है। तो बता दें कौन सा वाला? तो ये सॉरी बुक में मिस प्रिंटिंग है, ये सही कर लें, एलएससी, एमएससी और एसएससी। अच्छा, पीछे कौन सी बच गई? नॉन प्रॉफिट इदारे, इन पे क्या लगाना है? तो अब ये ज़बानी याद हो गया जी, सब पे क्या लगना है सिवाय लिस्टेड कंपनीज के। पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ पे फोर्थ लगना है, कुछ पे फिफ्थ। अच्छा जी, अब बात करें, ये तो पाकिस्तान के लोकल लॉ की बात होगी, अब बात करें दुनिया के स्टैंडर्ड्स की। दुनिया के स्टैंडर्ड्स इस पे लगने हैं दुनिया के स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस जो हमारे हैं, जो हमने कहा था किसी दिन खोल के पैरा स्टिक करवाएंगे, वो वाले आईएफआरएस। एलएससीज और एमएससीज पे भी आईएफआरएस लगने हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज है ना, इनके लिए कोई रिवाइज्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड निकाले हुए आईकैप ने, इनके लिए वो लगेंगे इनके लिए। और ये जो एसएमईज है ना, सॉरी एसएमईज कहां से आ गई, एसएमईज टाइप चीज है ना एसएससी। और ये जो नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, इन पे बड़े हैं तो आईएफआरएस भी लगेगा और इनके अपने कोई स्टैंडर्ड्स हैं वो भी लगेंगे। और अगर ये मीडियम है, इसमें स्मॉल का तस्वुर नहीं है, अगर ये मीडियम है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर, फिर इन पे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे, आईएफआरएस नहीं लगेंगे। इट्स ओवर। अब जबानी बताएं मुझे, फोर्थ शेड्यूल सिर्फ किन पे लगना है? लिस्टेड, पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं, सिर्फ लिस्टेड पे। फिफ्थ शेड्यूल बाकी सब पे लगना है आईएफआरएस। पहले तो ये याद कर लिया, सब पे लगना है आईएफआरएस। जो एसएससी है छोटी वाली, ये वाली, इन पे लगने हैं रिवाइज्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और जो नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, बड़े वालों पे आईएफआरएस भी और इनके अपने स्टैंडर्ड्स भी, और जो मीडियम वाले हैं इन पे सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स। डन? हाँ जी, प्राइवेट कंपनी में स्मॉल से, ये मैं सवाल कराने लगा हूं, सवाल टीचर करवाता हूं, मसला आया तो मेरे से पूछना। पिछला सफा है, द क्लासिफिकेशन शेल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ गई? ये डाटा कहां से मिलेगा भाईजान? अगर मैं आज खड़ा हूं तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहूं यार जरा पीटीसीएल के अकाउंट्स खोलो और बताओ पीटीसीएल की सेल कितनी है और ये कितनी है, तो आप किस साल के अकाउंट्स खोलेंगे?
पिछले साल की, वह खत्म। तो ये डेटा कहां से मिला करेगा भाईजान? पिछले साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हमारे साल की तो अभी बनी नहीं होंगी। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन, पिछला सुबह, द क्लासिफिकेशन कैन बी चेंज्ड वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस कैटेगरी फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अगर आप मुसलसल 2 साल आप अपनी कैटेगरी चेंज करें, यानी कोई स्मॉल थी उसको स्मॉल ही रही 4 साल से, किसी एक साल एम्प्लॉइज 252 आ गए, कोई नहीं स्मॉल ही रहे, अगले साल भी 252 आ गए, फिर मसला है। समझ आ गई बात? तो मुसलसल अगर आप 2 साल अपनी कैटेगरी से बाहर निकल जाएं तो फिर अब आप किस कैटेगरी में आ जाएं? नई कैटेगरी में। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके कौन से होने चाहिए? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि कैलकुलेट होते हैं मंथली बेस पे। हर महीने एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे, वो कैलकुलेट होंगे। तो ये 2-3 एहतियातें थी। सवाल करना शुरू करें। एमसीक्यूज निकालें। यार पिछली दफा वाले खोल लेते हैं, वो किए होंगे। किधर है फाइनल अकाउंट? इधर किधर नजर आ रहा है कोई फाइनल अकाउंट? नहीं, इधर में गुजर है, ऊपर है। हाँ ये है। ओहो, ये तो नहीं सॉरी, ये वाला था। हाँ यहाँ ढूंढे फाइनल अकाउंट, ये चलें जी, शुरू करें। एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 3, ये पेज मैं खोल देता हूं। एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू कंपनी लिस्टेड? कंपनी कौन सी? लिस्टेड कहाँ है यार? ये वाली है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, IFRS लगता है इस पे? और क्या लगता है? कौन सी ऑप्शन टिक करेंगे? ए। एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट? नॉन लिस्टेड कौन सी वाली? नॉन लिस्टेड वो वाली येलो वाली? नहीं, नॉन लिस्टेड कौन सी? पब्लिक इंटरेस्ट, ये वाली। इस पे क्या लगता है? IFRS एंड 5th शेड्यूल। डन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू अच्छा ये याद करना पड़ेगा सफाई, ये जो सेल्स की लिमिट है ये कहीं दिया नहीं होगा, अभी तो आपके सामने मैंने खोला हुआ है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन इसमें याद वो लिमिट्स ही करनी पड़ेंगी, वो भी आप 1-2 मिनट लगाएंगे, याद हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू नॉन लिस्टेड, पुत्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू नॉन लिस्टेड लार्ज साइज पाकिस्तानी कंपनी? नॉन लिस्टेड लार्ज साइज, IFRS और 5th शेड्यूल। ऑप्शन नंबर, हाउ अ पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी, ये कहाँ है? पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी, ओ ये बीच में से ढूंढा है ये लाइन। मेरे ख्याल से बाकियों के नाम याद कर लें, इनके बैलेंसिंग हो जाएंगे। पता नहीं अब मैं कुछ गलत बात ना कर दूं। पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी, तो ये वाली, ये नाम आप याद ना कीजिएगा, नजर मार लीजिएगा बस एक दफा। पब्लिक इसके लिए क्या है? एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज दे रहा है लोगों को, तो इसके लिए शेड्यूल नहीं पूछ रहा, इसके लिए कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी कौन सी है इसकी? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। करने जी 0.7। अब या तो आप MCQ खोल लें, मैंने MCQ खोला हुआ है, फिर मैं ये खोल लेता हूँ। आपने MCQ खोला हुआ तो मैं ये खोल लेता हूँ। A public unlisted company has paid up capital of 8 million। कैपिटल कितने जी?
8 मिलियन। सेल कितनी है? सेल 90 और एम्प्लॉइज 225। अच्छा, इसमें ना यहां से देखना शुरू करें, 750 से कम में, 1000 मिलियन से कम में सेल, 200 मिलियन से कम में कैपिटल। क्या तीनों चीजें इस बॉर्डर के नीचे हैं? तो कौन सी कंपनी बनी? मीडियम साइज। एट करें। A private company has a paid up capital of 80 million. Private company has a paid up, private company देख लें। A private company has a paid up capital of 80 million, turnover of 900 and 525 employees। जी 80 मिलियन क्या है? कैपिटल 900 मिलियन, 525 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, पहले ना इधर से चलना शुरू करते हैं। तो इधर तो छोड़े परे, ये तो तीनों चीज़ें कम होनी थी, ये तो एक एम्प्लॉय ज़्यादा हो गया 525। तो अच्छा जी, एग्जैक्ट इस रेंज में फॉल कराना है आपने चीज़ों को। 10 से 200 आ रहा है, 100 से 1000, 250 से 750। अब एग्जैक्ट इन तीनों चीजों के दरमियान आ रहा है। आप बता दें क्या बन जाएगी? मीडियम साइज कंपनी। तरीका मेरे ख्याल से ना फिर ये होगा कि बॉटम से चलना शुरू करना है। पहले ये लगाने की कोशिश करें, ये ना लगा तो ये लगाएं, ये ना लगा तो इसको चेक कर लें। ये बेहतर तरीका है। इधर भी नीचे से चलना शुरू करें। अब पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ये वाली a public unlisted company has paid up capital of rupees 80 million, sale of rupees 1200 and 280, 1200, 225। 80 क्या है? 1200 और 225 पब्लिक अनलिस्टेड। ये लगाना शुरू करें। 750 से तो मैं इधर ही रहूंगा, 1000 की वजह नहीं 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 नहीं, ये 1200 मिलियन 1000 मिलियन से ज्यादा हो गई है। तो इन तीनों में से एक भी बढ़ जाए तो लार्ज में चली जाएगी। तो ये क्या बन गई जी? लार्ज। अ फॉरेन कंपनी, देख लें खुद ही। अ फॉरेन कंपनी हैज अ पेड अप कैपिटल इक्विवेलेंट टू 250 मिलियन, सेल ऑफ, इसको काटें पेड अप कैपिटल को और एम्प्लॉयज को काटें, ये डिसीजन के लिए रिलेवेंट नहीं है। सेल कितनी है? 900 मिलियन। आप देख लें मीडियम साइज। अच्छा, इसके बाद अब आप आए 18, 19। मार्स लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। मार्स लिमिटेड क्या है? पब्लिक अनलिस्टेड। It is subsidiary of Mercury Limited, which schedule is applicable to it? किस पे? मार्स पे या मरकरी पे? मार्स पे पूछ रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से मरकरी का डाटा फारग करें। परेशान करने के लिए दिया ना। पूछ किसके बारे में सवाल रहा है? मार्स इज अ पब्लिक अनलिस्टेड। इस पे पूछ क्या रहा है कि क्या लगना है? शेड्यूल ऑफ कंपनी एक्ट या IFRS? शेड्यूल ऑफ कंपनी एक्ट। कौन सा लगना है? तो सबर सबर सबर, पब्लिक अनलिस्टेड है ना, तो फिर लार्ज और मीडियम में से पता नहीं चल रहा हमें, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि लार्ज पे भी 5th लगना है, मीडियम पे भी 5th लगना है, इसलिए कौन सा शेड्यूल? 5th। तो उसके बाप का बताया हुआ था, तो पहले सवाल बेटे का और पता बाप का दे रहे हैं। Which schedule of companies act lists the classification criteria of companies based on company's size? यार ये जो शेड्यूल है ना, इसका नाम है 3rd। ये बताता है कि 4th और 5th किन पे लगना है। तो which schedule lists the classification? 3rd schedule lists the classification of companies. Earth Limited is a, but according to 3rd schedule, it is a public interest company. It is
अनलिस्टेड बट इट इज पब्लिक इंटरेस्ट. विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू इट? विच शेड्यूल? 5th शेड्यूल. अच्छा ठीक है, मैं बस कर रहा हूँ. 1:02 हो गए हैं. मुझे अब आप 3 मिनट दे दो, इंशाल्लाह मैं ओवर कर रहा हूँ. वो मुझे फाइनल अकाउंट का चैप्टर बता दें किधर है. ये यही है. इसमें निकाल लें 4th और 5th शेड्यूल. P&L से मैं शुरू करता हूँ. P&L पेज नंबर 472. कुछ लिखा हुआ है इसमें 4th 5th शेड्यूल का लफ्ज़ ट्रेड डिस्काउंट में? नहीं लिखा हुआ? चलें गुड. इधर कुछ लिखा हुआ है ऑडिटर रिम्यूनरेशन में 4th 5th शेड्यूल का लफ्ज़? इधर कुछ लिखा हुआ है 4th 5th शेड्यूल? इधर कोई लिखा हुआ है? आगे को लिखा हुआ है 4th 5th शेड्यूल का लफ्ज़? इधर लिखा हुआ है कि 4th 5th शेड्यूल का लफ्ज़. इसका मतलब है P&L के डिस्क्लोजर 4th और 5th शेड्यूल के सेम हैं. इसका मतलब है लिस्टेड हो या जो मर्जी कंपनी हो वो सारे डिस्क्लोजर सेम है. बस अब 1 से 2 मिनट आप मुझे दे दें और पेज नंबर 461 पर मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है ये ग्रीन में और येलो में. Geographical location or address. Note, the 5th schedule does not require address. इसका मतलब है वो क्या मांगता है? सिर्फ लोकेशन. और 4th फिर दोनों मांगता होगा. This bullet is सिरे से not in 5th schedule. तो अब आप मुझे बताएं कि जिस कंपनी पे 4th शेड्यूल लगना है उसने ये डिस्क्लोजर देना है? जिस पे 4th शेड्यूल लगना है उसने ये डिस्क्लोजर देना है? जिस पे 4th शेड्यूल लगना है उसने ये डिस्क्लोजर देना है? जिस पे 4th शेड्यूल लगना है उसने ये डिस्क्लोजर देना है? जिस पे 4th शेड्यूल लगना है उसने लोकेशन एड्रेस बताना है? जिस पे 5th लगना है उसने लोकेशन बतानी है? एड्रेस? जिस पे 5th लगना है उसने ये वाली डिटेल देनी है? जिस पे 5th लगना है उसने ये डिटेल देनी है? ये देनी है? ये वाला बुलेट ये देनी है. समझ आ गई? वो रिलैक्सेशन सिर्फ किस बुलेट में है? इसी तरह सारी जगहों पे साथ साथ लिखा होगा. ये बुलेट किस शेड्यूल में नहीं है? ये वाला जो बुलेट है ये किस शेड्यूल में नहीं है? नहीं. अगली लाइन पढ़ो. However, in first bullet, 5th schedule also require registered address. ये 5th शेड्यूल में एक एक्स्ट्रा चीज मांगी है जहां एड्रेस भी बताना है. 5th शेड्यूल में आपने एड्रेस भी बताना है. दूसरा बुलेट 5th शेड्यूल में, तीसरा बुलेट 5th शेड्यूल में है ही नहीं. तो 4th में ये तीनों बुलेट हैं. 5th में एक एक्स्ट्रा बुलेट है, चौथा समझ लें. वो क्या है? इस सूरत में आपने एड्रेस भी बताना है. क्रेडिट फैसिलिटीज वाला डिस्क्लोजर 5th शेड्यूल में नहीं है. यूटिलाइजेशन ऑफ पैसे वाला 5th शेड्यूल में नहीं है डिस्क्लोजर. लोन्स इन्वेस्टमेंट्स वाला 2 से 8 तक 5th शेड्यूल में नहीं है. फॉरेन डेट्स वाला 5th शेड्यूल में नहीं है. अच्छा, इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट में कोई ऐसी बात नहीं. आगे लोन्स एडवांसेस में कोई ऐसी बात नहीं. करंट एसेट में कोई ऐसी बात नहीं. The above para is not in 5th schedule. The word related party is not in, but the word associated company is there. बस ओवर. अब आप करेंगे क्या? इसका याद करेंगे. इसको कोई 1 नंबर का MCQ आएगा, इसके लिए याद करेंगे. नहीं, ये क्या चीज 4th में क्या 5th में है, ये वाली जो बातें हैं देख लीजिएगा. नजर पड़ गई तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं. कोई 1 आधा नंबर की बात है, छोड़ो करें. कोई ज्यादा टेंशन नहीं. ओवर.